हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने हिस्ट्री की सीरीज प्रारंभ की और मिडिवल हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया वो था इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने और कब की, इसके बारे में उल्लेख किया। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवन के प्रमुख घटनाओं पर जिक्र किया और ये बताया आपको कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष प्रारंभ हुआ उसमें जो प्रथम खलीफा बने वो बने अबू बकर। तो 4 खलीफाओं का जिक्र हमने किया था आपसे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज हम जिन जिन मुद्दों को चर्चा में लाएंगे वो बहुत ही चर्चित मुद्दे भी हैं। सबसे पहली बात कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात की स्थिति क्या थी और कितने वंश ने शासन किया, और शिया और सुन्नी विवाद तथा बरेलवी और देवबंदी, ये दो जो प्रमुख शाखाएं हैं इस्लाम की, इनके विचारों में क्या अंतर है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने कल बताया था कि हिस्ट्री को एक पिक्चर की तरीके से आप अपने माइंड में फीड करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो सबसे पहला मुद्दा क्या है, शिया व सुन्नी। तो शिया और सुन्नी वाकई में ये इस्लाम की दो विचारधाराएं हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ये नोटिस करनी पड़ेगी कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो इनके उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसमें दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक थे अबू बकर जिनकी चर्चा कल हमने की थी, और दूसरे जो थे वो थे अली। तो अबू बकर और अली में जो अबू बकर के समर्थक थे वो कहलाए आपके सुन्नी। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। और जो अली के समर्थक थे वो क्या कहलाए, शिया कहलाए। तो जो शिया वर्ग थे वो अली को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और जो सुन्नी वर्ग के समर्थक थे वो अबू बकर को अपना खलीफा बनाना चाहते थे। तो यहीं पर जो मुस्लिम संप्रदाय था वो दो भागों में विभक्त हो गया, एक शिया और एक सुन्नी। इन दोनों की विचारधाराओं में भी काफी अंतर है। अब एक बात ये समझिएगा कि शिया और सुन्नी, पहले इनको समझिएगा। और सुन्नी के दो संप्रदाय हैं, एक आपके बरेलवी हैं और दूसरे देवबंदी हैं। तो पहले शिया और सुन्नी की विचारधाराओं में क्या अंतर है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात सुन्नी की दो विचारधाराएं हैं, एक बरेलवी और देवबंदी, इसमें क्या डिफरेंस है इस पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शिया और सुन्नी पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिएगा कि शिया जो हैं वो किसके समर्थक हैं, ये अली के समर्थक हैं, और सुन्नी जो हैं ये अबू बकर के समर्थक हैं। हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। तो पहला पॉइंट यहां से ये निकल कर आया कि जो शिया वर्ग हैं वो अली के समर्थक हैं और सुन्नी जो हैं वो अबू बकर के समर्थक हैं। अब शिया के बारे में इनकी दोनों की विचारधाराओं में क्या अंतर है। तो वास्तव में ये दोनों इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं, हमने कल भी बताया था, कलमा, रोजा, नमाज और हज और ज़कात, ये 5 जो मूल सिद्धांत हैं इसको शिया वर्ग भी मानते हैं और सुन्नी वर्ग भी मानते हैं। तो इस्लाम के जो 5 सिद्धांत हैं इसको शिया वर्ग भी मानते हैं और सुन्नी वर्ग भी मानते हैं। तो फिर डिफरेंस किस बात का है, तो देखिए डिफरेंस इनके तौर तरीके भी एक जैसे हैं, रोजा ये भी रखते हैं और रोजा ये भी रखते हैं, लेकिन अंतर क्या है इस बात को पहले आप नोटिस करोगे। तो यहाँ पर ये बात आपको नोटिस करनी है कि जो सुन्नी वर्ग है
जो सुन्नी वर्ग है ये इसमें जो नमाज है ये पढ़ते तो हैं, लेकिन जो रमजान के महीने में रोजा होता है इसमें जो तरावी की नमाज होती है, तरावी की नमाज होती है, आपने सुना भी होगा, ये रात को ईसा की नमाज के बाद होता है। तो रात को जो ईसा की नमाज के बाद जो तरावी की नमाज होती है इसको सुन्नी पढ़ते हैं, लेकिन सिया जो है इस तरावी की नमाज को नहीं पढ़ते हैं, तरावी की नमाज को नहीं पढ़ते हैं। तो जो डिफरेंस आपको निकल कर आया कि सुन्नी जो है वो रोजा की जो तरावी की नमाज है वो पढ़ते हैं और उसमें ईसा की नमाज जो ईसा की नमाज के बाद इस तरावी की नमाज का आयोजन किया जाता है। तो जो सिया है इस तरावी की नमाज को नहीं पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट। वास्तव में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपना खलीफा जो है वो अबू बकर को घोषित किया था और जो अली के समर्थक थे वो अली को अपना खलीफा बनाना चाहते थे। तो विवाद वहां से प्रारंभ हुआ। तो जो शिया वर्ग के समर्थक हैं वो अली को प्रथम इमाम मानते हैं। अब आप समझ लोगे कि ये इमाम वर्ड कौन सा है। तो इमाम वर्ड जो है इन्होंने जो शिया वर्ग के समर्थक हैं वो खलीफा के स्थान पर वो किस वर्ड का यूज करते हैं, इमाम शब्द का यूज करते हैं। इमाम को और भी क्या कहा जा सकता है, धर्म गुरु। तो यहाँ पर इमाम शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया वो शिया वर्ग के लोगों ने किया और शिया वर्ग के लोग ये मानते हैं कि जो अली हैं यही हमारे प्रथम इमाम हैं। मतलब स्टार्टिंग वो अली से मानते हैं, जबकि वास्तविकता में खलीफा कौन थे, प्रथम अबू बकर थे। तो यहाँ पर दोनों के विचारों में थोड़ा सा मतभेद नजर आता है। क्लियर हो गया आपको। सुन्नी जो है ये मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये परंपरावादी हैं, ये परंपरावादी हैं और मोहम्मद साहब के आदर्शों, विचारों और कथनों को प्राथमिकता ये देते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि शिया और सुन्नी के विचारों में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो शिया ये कौन है, ये अली के वर्ग के समर्थक हैं। अब यहां से हम थोड़ी स्टोरी को फ्लैशबैक करते हैं, ठीक है। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर से 3 खलीफा होते हैं। मैंने बताया, मैं बार बार बता रहा हूं कि अबू बकर, उमर, उस्मान और जो चौथे खलीफा हुए वो कौन हुए, अली हुए। ये कौन से खलीफा हैं, ये 4th खलीफा हुए। और 4th खलीफा तो वो हुए, लेकिन जो इनके समर्थकों ने खलीफा शब्द के स्थान पर किस वर्ड का यूज किया, इमाम शब्द का यूज किया। तो अली की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था हसन और एक पुत्र का क्या नाम था, हुसैन। देखिए ये भी इतिहास में बहुत ही फेमस है, इस्लामिक इतिहास में इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम भी है, क्योंकि हुसैन का जो रिलेशन है वो आपके मुहर्रम के त्यौहार से है। अब मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा इतिहास को, इस बात को भी आप एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर से समझेंगे। देखिए जब अली की मृत्यु हुई तो उसके बाद शासन किसका आया, उमैयद वंश का। उमैयद वंश के बाद किसका शासन आया, अब्बासी वंश का। और अब्बासी वंश के पश्चात किसका शासन आया, एक फातिमा वंश है और उसके बाद फिर उस्मानी वंश का। देखिए मैं दोनों को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा और कैसे इसको आप इसका कनेक्शन आप कैसे देखोगे, दोनों का रिलेशन जो है स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर अली के बाद जो सत्ता थी वो किसके वंश के हाथ में आ गई, उमैयद वंश। उमैयद वंश जो शासन करते थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, दमिश्क में। अब्बासी वंश ने अपनी कहाँ बनाई, तो उमैयद वंश ने अपनी राजधानी दमिश्क में बनाई, अब्बासी वंश ने अपनी राजधानी बगदाद में बनाई, फातिमा ने काहिरा में बनाई और उसके बाद ये उस्मानी वंश जो है ये तुर्की से रिलेटेड है। और जो लास्ट में 1924 में
जो तुर्की का शासक था कमाल पाशा, कल हमने 1921 बताया था, उसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा और 1924 है। तो उस्मानी वंश को समाप्त करके कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो वास्तव में ये जो वंश हैं ये खलीफा थे तो लेकिन ये राजतंत्र की तरीके से शासन कर रहे थे। और ध्यान से समझिएगा, ये अपने आप को खलीफा तो मानते थे, खलीफा नाम घोषित करते थे, लेकिन ये वास्तव में राजतंत्र थे और ये एक बादशाह की बात शासन करते थे। अब देखिए इनका रिलेशन आप देखिए, फिर से आप इसको को कनेक्ट कीजिएगा कि यहाँ पर जो अली हैं, अली की मृत्यु के पश्चात, यहाँ पर देखिए आपके अली हैं और अली की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर किसका शासन हुआ? उमैयद वंश का शासन हुआ। और उमैयद वंश का शासक कौन था? यजीद। उमैयद वंश का शासक कौन था आपका? यजीद। तो उमैयद वंश का शासक यजीद था और यजीद और हुसैन के बीच में एक लड़ाई हुई जो कि बहुत ही फेमस लड़ाई है, और उस लड़ाई का नाम है करबला की लड़ाई। करबला की लड़ाई। तो करबला की लड़ाई का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। ये करबला है कहाँ? ये आपके बगदाद में है, जो कि इराक की राजधानी है। तो इस करबला की लड़ाई में यानी यजीद और हुसैन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस युद्ध में यजीद विजयी हुआ और हुसैन जो हुआ वो शहीद हो गया। और इसी वजह से ये जो गम का एक त्यौहार मनाया जाता है मुहर्रम, तो ये मुहर्रम का त्यौहार जो है इसी हुसैन की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए दोनों का कनेक्शन आप समझ गए होंगे अच्छे से कि यहाँ पर अली की मृत्यु के पश्चात उनके दो बेटे, एक हसन और एक हुसैन। और इधर देखिए आप अली के बाद उमैयद वंश का शासन आया। उमैयद वंश का शासक यजीद था और यजीद और हुसैन के बीच में करबला की लड़ाई हुई और उस करबला की लड़ाई में हुसैन शहीद हो गया और उसी के गम के रूप में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। और इनका जो दूसरा बेटा था हसन, वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई और कहते हैं कि इसकी मृत्यु उसकी पत्नी ने जहर देकर दिया, मतलब उसको मरवाया था। तो ये हो सकता है कि किंवदंती हो, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आप जान लीजिए कि हुसैन जो था वो शहीद हुआ था करबला की लड़ाई में। तो आपको यहाँ पर शिया और सुन्नी के बीच में पूरा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए शिया और सुन्नी के बीच में जो डिफरेंस था उसके बारे में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं कि सुन्नी वर्ग के दो विचारधाराएं हैं। एक आपका है बरेलवी और दूसरा है आपका देवबंदी। नाम आप सुनते होंगे, लेकिन इनकी विचारधाराओं में क्या अंतर है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो बरेलवी शाखा थी ये बरेली से रिलेटेड थी और जो देवबंदी थी ये कहां से रिलेटेड थी? ये सहारनपुर से। तो बरेली के जो संस्थापक थे बरेलवी के, इसको कहते हैदर रजा खान बरेलवी। और जो देवबंदी के जो संस्थापक थे उसमें दो लोगों का नाम आता है, एक रशीद अहमद गंगोही प्लस कासिम नतौनवी। देखिए जो विचारधाराएं हमने बताया शिया और सुन्नी के बीच में, वही बरेलवी और देवबंदी के बीच में भी थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस आपको नजर आता है। तो वास्तव में बरेलवी और देवबंदी में इस्लाम के मूल सिद्धांतों को लेकर कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बरेलवी भी इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है उसको मानते हैं और देवबंदी भी जो है उसको भी मानते हैं। तो इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत का मतलब जो पांचों सिद्धांत हैं आपके कलमा, रोजा, नमाज, हज और ज़कात, इसको ये भी मानते हैं और ये भी मानते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए देवबंदी जो हैं ये अल्लाह को प्रथम स्थान देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा कि इसमें देव लगा हुआ है और ये अल्लाह है कि मतलब भगवान की बात कर रहे हैं। तो देवबंदी जो है वो अल्लाह को प्रथम स्थान मानते हैं और फिर उसके बाद मोहम्मद साहब को वो सेकंड स्थान देते हैं। क्लियर हो गया?
तो देवबंदी अल्लाह को प्रथम स्थान देते हैं और मोहम्मद साहब को सेकंड स्थान देते हैं, जबकि जो बरेलवी हैं वो क्या कहते हैं कि मोहम्मद साहब जो हैं वो संपूर्णता की बात करते हैं कि मोहम्मद साहब जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह को मतलब वरीयता देते हैं और यहाँ पर ये कहते हैं मोहम्मद साहब जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, जो दिखाई पड़ रहा है उसको भी जानते हैं और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको भी जानते हैं, अर्थात वो सर्वव्यापी हैं या सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर दोनों की विचारधाराओं में आपको ये अंतर दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरी बात, मजार पर जाने व चादर चढ़ाने, मजार पर जाने व चादर चढ़ाने, इसका ये समर्थन करते हैं। बरेलवी जो हैं ये इसका समर्थन करते हैं और जो देवबंदी हैं ये चूंकि मोहम्मद अल्लाह को प्रथम स्थान देते हैं तो ये मजार को एक बुत के रूप में मानते हैं और इसलिए ये बुत परस्ती का मतलब हुआ कि मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के विचारों में आपको एक अंतर दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर जो बरेलवी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मजार पर जाते हैं और चादर को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो देवबंदी हैं वो यहाँ पर इसका विरोध करते हैं और इसको क्या कहते हैं, वो बुत परस्ती की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि शिया और सुन्नी में क्या अंतर है और यहाँ पर बरेलवी और देवबंदी की विचारधारा में भी क्या अंतर है। ठीक है, अब हम उस जो बात के जो वंश हुए हैं उसको मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि जब अली की मृत्यु हो जाती है, जो चौथे खलीफा हैं, जब अली की मृत्यु होती है तो उसके बाद उमैयद वंश का शासन आता है और उमैयद वंश के बाद अब्बासी वंश का, फिर फातिमा वंश और उसके बाद उस्मानी वंश का, और लास्ट में उस्मानी वंश को तुर्की का कमाल पाशा जो है वो समाप्त कर देता है और वहीं से खलीफा पद का अंत हो जाता है। तो इस खलीफा पद के विरोध में ही बाद में चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि वहाँ पर खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे और आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी पिक्चर्स जो हैं वो आपके मन मस्तिष्क में फीड हो गए होंगे। थैंक यू।